दोस्तों, मोबाइल पे दुनिया में आपका स्वागत है। इसमें प्रमुख धाराएं को इस प्रकार देखेंगे जो तहसील में राजस्व विभाग द्वारा यूज की जाती हैं। इसमें धारा सीमा विवाद का निपटारा धारा 24। इसमें सीमा विवाद का निपटारा धारा 24 जो इस प्रकार है। इसमें पक्की पैमाइश पत्थर मसद जो कहा जाता है। इसमें सीमा विवाद में उसको पैमाइश की जाती है, पक्की नापी होती है। जो भी तहसीलदार से कानून लेखपाल जो भी नियुक्त होते हैं, आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है और वहाँ से पक्की पैमाइश के लिए वहाँ पे टीम आती है और जाके खेत या मेड़बंदी टूट जाती है, उसके लिए निस्तारण करती है। दूसरा है धारा 30 जो जिसको बोलते हैं नक्शा दुरुस्त के नाम से जानते हैं। धारा 30 करने पे जैसे आपका खेत का रकबा छोटा है, कम है, चारों तरफ से मेड़बानी, चाहे किसी दूसरे का रकबा ज़्यादा है, आपके खेत का कम है, तो इसको धारा 30 के तहत आप एप्लीकेशन डीएम के यहाँ डाल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कलेक्टर के पास। वहाँ पे 3 तरह का होता है, सीआरओ के यहाँ, एडीओ के यहाँ और डीएम के यहाँ, तीनों जगह कहीं भी पड़ सकता है। तो वहाँ पे आपका वकील बताएगा कि इसके थ्रू कहाँ पे डालेंगे। इसमें धारा 30 के थ्रू वहाँ पे डाली जाती है। उत्तराधिकार के संबंध में जैसे आप वारिस धारा 33, जैसे वारिस जो है जिसका जैसे किसी के कोई मित्र हैं, उनके बच्चों के ऊपर वारिसाना कराना है, तो वो धारा 33 के अंतर्गत होता है। अंतरण के संबंध में जैसे आपने रजिस्ट्री बैनामा करा लिया, तो उसके धारा 34 के अंतर्गत वो होता है। और विवादित उत्तराधारी हो जाता है, उत्तराधिकारी हो गया। जैसे कोई आपस में विवाद कर ले कि नहीं, हमारा हक इतना होना चाहिए, हमारा हक इतना होना चाहिए। ये कोई जिसका कोई वारिस ना हो और वो भाइयों के साथ और मृतक हो जाता है, तो भाइयों में आपस में विवाद हो जाता है कि नहीं मेरा इतना हिस्सा है, तो विवाद की स्थिति में इस धारे के अंतर्गत होता है। किसी भूल या लोप पर सुधार का कोई खतौनी या घाटा, किसी में कुछ छूट गया हो, कुल भूल हो गया, चाहे गलती से कुछ और हो गया है, तो उस भूल या लोप को सुधार के लिए धारा 38 के थ्रू उसका निस्तारण किया जाएगा। छोटे तालाबों और ग्राम में कोई तालाब है, तो उसका पट्टे लेना है मछली पालन के लिए, तो धारा 61 के थ्रू ही वो पट्टा ले सकता है डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ से बना कर वो करवा सकता है। आबादी स्थल, कहीं ज़मीन आपकी आबादी करानी हो, या सरकार की ज़मीन है और उसे आबादी की तरह आप ले सकते हैं, तो इसके थ्रू आप ले सकते हैं। इसमें 200 स्क्वायर वर्ग मीटर से कम ज़मीन होना चाहिए। उसमें आप यहाँ से एप्लीकेशन धारा 63 और 64 के अनुसार आप डाल सकते हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं। आबादी स्थलों के अनियमित आवंटन की जांच प्रक्रिया है, तो अगर कहीं आबादी कर दिया, किसी को आबादी कर दी गई है और आप वहाँ पे पहले से मौजूद हालत में हैं और वर्तमान में भी हैं, तो इस धारा 66 के अनुसार आप उसकी आबादी को कैंसिल करा सकते हैं। उद्घोषणा के लिए आवेदन, जैसे आपका धारा 80 उसके लिए है। जैसे आप कृषि कार्य के लिए आपका निर्धारित है, आप खेत में कहीं भी आप घर बनाना चाहते हैं, तो उसको अकृषि कराने के लिए धारा 80 के अनुसार आप एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं, दरख्वास्त दे सकते हैं तहसील पे। उद्घोषण का निस्तारण निस्तीकरण ये उसके लिए है
82 धारा जैसे 80 के अनुसार अगर अकृषिक हो गया, लेकिन आप वहाँ पे अकृषिक हो गया है और फिर आपसे उस पर कृषि कराना चाहते हैं तो धारा 82 के अनुसार आप उसे फिर दोबारा से आप कृषि करा सकते हैं। और ये भी सेम है उसी में, जैसे किसी पहले जैसे कोई व्यावसायिक कार्य के लिए लग गया है, व्यावसायिक कार्य के लिए धारा 80 करा दिया गया और उसके बाद व्यावसायिक कार्य ख़त्म हो गया तो उसे आप दोबारा खेती में कराना चाहते हैं तो धारा 82 के तहत आप दोबारा उसे खेती में करा सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रमुख ये हैं, प्रमुख धाराएं ये हैं। इससे विस्तृत जानकारी के लिए आप अपने तहसील पे वकीलों से संपर्क कर सकते हैं। और तथा इन धाराओं के उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 को अगर डाउनलोड करना है तो आप इसके लिए भी आसान तरीका है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।